शीर्षक टोपी वाला और शरारती बंदर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में एक मेहनती टोपी वाला रहता था। वह रोज अपनी रंग बिरंगी टोपियां लेकर गांव गांव घूमता था। उसकी टोकरी में तरह तरह की सुंदर टोपियां भरी रहती थीं। बच्चे उसे देखते ही खुश हो जाते और नई टोपी पहनने की जिद करने लगते। पूरा दिन मेहनत करने के बाद टोपी वाला दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन वह मुस्कुराते हुए चलता जा रहा था। धीरे धीरे वह एक घने जंगल में पहुंच गया। सूरज तेज था और बेचारा टोपी वाला बहुत थक गया था। उसने माथे का पसीना पोंछा और धीरे धीरे चलने लगा। तभी उसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसकी ठंडी छांव देखकर टोपी वाला खुश हो गया। उसने सोचा, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूं। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी टोपियों वाली टोकरी पास में रख दी। ठंडी हवा चल रही थी और जंगल बहुत शांत लग रहा था। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगी। बेचारा टोपी वाला पूरे दिन की थकान से वहीं बैठे बैठे ऊँघने लगा और फिर टोपी वाला गहरी नींद में सो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि पेड़ पर कुछ बहुत शरारती बंदर उसे देख रहे थे। बंदर धीरे धीरे पास आए। उन्होंने नीचे रखी रंग बिरंगी टोपियां देखी और उनकी आंखें चमक उठी। एक बंदर बोला, वाह, कितना मजा आएगा। एक चालाक बंदर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। वह चुपके से टोकरा देखने लगा ताकि टोपी वाले को पता ही न चले। एक चालाक बंदर धीरे धीरे नीचे उतरा। वह चुपके से टोकरी के पास गया और उसमें रखी एक टोपी उठाकर अपने सिर पर पहन ली। उसे देखकर बाकी बंदर बहुत खुश हुए। अब तो सारे बंदर नीचे उतर आए। कोई टोपी पहन रहा था, कोई दूसरी। देखते ही देखते सबने टोपियां पहन ली। कुछ ही देर में सारे बंदर वापस पेड़ पर चढ़ गए। वे टोपियां पहनकर खूब हंसने लगे और एक दूसरे को देखकर मजे करने लगे। उधर टोपी वाले की नींद खुलने लगी। उसने अंगड़ाई ली और धीरे धीरे आंखें खोली। लेकिन जैसे ही उसने अपनी टोकरी देखी, वह हैरान रह गया। अरे, सारी टोपियां कहां चली गईं? टोपी वाला घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसने पेड़ के पीछे देखा, झाड़ियों में देखा, लेकिन टोपियां कहीं दिखाई नहीं दी। तभी ऊपर से हंसी की आवाज आई, खी खी खी। टोपी वाले ने हैरानी से ऊपर देखा। अरे बाप रे! सारे बंदर उसकी टोपियां पहनकर पेड़ पर बैठे थे। टोपी वाला उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हो गया। वह जोर से चिल्लाया, अरे शरारती बंदरों, मेरी टोपियां वापस करो। लेकिन बंदर उसकी नकल करने लगे और उसे चिढ़ाने लगे। गुस्से में टोपी वाले ने एक छोटा पत्थर उठाया और बंदरों की तरफ फेंका। उसे लगा शायद बंदर डर जाएंगे, लेकिन ये क्या, बंदर भी उसकी नकल करने लगे। कुछ बंदर पास के दूसरे पेड़ पर गए और वहां से फल तोड़कर ले आए। फिर सबने मिलकर टोपी वाले की तरफ फल फेंकने शुरू कर दिए। एक फल इधर गिरा, दूसरा उधर। बेचारा टोपी वाला इधर उधर बचने लगा। बंदर ऊपर बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे और मजे ले रहे थे। टोपी वाला परेशान हो गया। उसने सोचा, ये बंदर तो मेरी हर बात की नकल करते हैं। फिर उसने गुस्से में अजीब अजीब चेहरे बनाने शुरू किए। कभी गाल फुलाए, कभी जीभ निकाली, कभी मजेदार मुंह बनाया। बंदर भी उसकी नकल करने लगे। वे भी वैसी ही मजेदार शक्लें बनाने लगे। अब टोपी वाले को कुछ समझ आने लगा। अचानक टोपी वाले के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। उसने मन ही मन कहा, अगर ये मेरी नकल करते हैं तो मैं अपनी टोपी फेंक देता हूं। उसने धीरे धीरे अपनी टोपी सिर से उतारी। सारे बंदर ध्यान से उसे देखने लगे और फिर टोपी वाले ने अपनी टोपी जोर से जमीन पर फेंक दी। बंदर तो उसकी नकल कर ही रहे थे। उन्होंने भी अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। रंग बिरंगी टोपियां चारों तरफ गिरने लगी। टोपी वाला खुशी खुशी अपनी सारी टोपियां उठाकर टोकरी में भरने लगा। फिर मुस्कुराते हुए जंगल के रास्ते आगे बढ़ गया। पीछे बंदर भी हंसते हुए उसे अलविदा कहने लगे। सीख।